मैं इसका हाल क्या है भाई साहब? फिर वीडियो बनाने लग गया ये। कोई बात। तो ये गई 9:30 वाली बस। यहाँ पर भी कलमट का वही हाल है, एक से पूरा बैठ चुका, पूरा खाली हो गया ऊपर से। और यहाँ पर हेलीपैड का नियुक्ति हुई थी, मगर इस क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया था यहाँ पर हेलीपैड। मगर यहाँ पर क्या है, मालबेड़ा इस जंगल में ना, तेंदुआ, बाघ, गुलदार। दोस्तों ये पेड़ ऐसा लग रहा ना, दोस्तों ये रहा पयाल गाँव। नदी के किनारे जो सारे जंगल दिख रहे हैं, वहाँ भी बाघों का, गुलदार का और तेंदुआ का आतंक ज़्यादा है। पर रोड की कंडीशन ऐसी हो रही, क्या पता। देखो दोस्तों, दरअसल ना पहाड़ों पे ना ये टमाटर अपना आप होते हैं। दरअसल ये हो रहा है खेती। दरअसल इतना बड़ा पेड़ में चढ़ गया हम, भीमुल काट। ये है हमारी कुल्हाड़ी। दरअसल मैं हूँ अभी ये पहले उपजाऊ खेती थी। आज दोस्तों ये है किलमोड़ी हमारी भाषा। दोस्तों ये है भीमुल। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों करते हैं नई ब्लॉग की शुरुआत नई सुबह से। आज मौसम काफ़ी सुहाना है, हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं और बारिश का संभावना भी लग रहा है। ये कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ गिरने वाली होगी, क्योंकि हमारे ऊपर क्षेत्र में नागपुर साइड में ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ गिरी होगी, क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे और मौसम एकदम सुहाना है। ठंड इतनी लग रही है क्या बताऊँ। बाप रे, हवा चली बहुत ज़बरदस्त। हाँ, तो ये गई 9:30 वाली बस, नाखला टू रामनगर। भाई साहब क्या खोज रहे हैं? गदरो क्या करने हो? क्या करने गदरो हैं? और भी थे ले गए, ये गलत बात है। ये बात दिल्ली तक जाएगी। दोस्तों अभी मैं हूँ रबजार बाकले के जस्ट सामने और मालिके से थोड़ा नीचे, 1 किलोमीटर मालिके से नीचे हूँ। और यहाँ पर भी कलमट का वही हाल है। 1 साल से ये कलमट बिल्कुल ऐसा हो रखा, पूरा टूट गया। इसमें मिट्टी भरी हुई है, पत्थर भरे हुए हैं इसमें, क्योंकि इस तरफ से बहुत भयंकर गधेरा आता है। तो गधेरे से पूरा खाली हो गया कलमट नीचे से। और कलमट खाली होने से क्या, कलमट बैठ चुका है नीचे, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये पूरी मिट्टी भरी हुई है। और ये देखो पूरा ये गधेरा आता है और ये कलमट बिल्कुल ख़त्म हो रखा है। देखो ये है कलमट की हाल। ये पूरा बैठ चुका है, देखो कलमट, ये कोना पूरा बैठ चुका, पूरा खाली हो गया ऊपर से। और ये कलमट देखो इतना लचक खा रहा है ना, ये लेंटर देखो, लेंटर बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि जैसे अब ये नीचे को आने वाला है। देखो, और वो जो बीम पड़ा है ना, वो भी टूटने वाला है और ये पूरा खसकेगा एक दिन। देखो पूरा। दोस्तों क्या करें, ये गलतियां किसकी है? सरकार की हैं गलतियां, या हमारे लोग जागरूकता नहीं है बिल्कुल हमारे लोग। दोस्तों मैं अभी हूँ देघा टू नागचूला रोड पे, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वह अभी मैं बुगिलशहर, जो मेरे पीछे है ये पूरा बुगिलशहर है। यहाँ पर बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे और यहाँ पर काफ़ी पहले यहाँ पर हेलीपैड का नियुक्ति हुई थी, मगर सरकार ने पता नहीं वो हेलीपैड कहाँ डाल दिया। मुझे ये सुनने में आया कि वो बनेरिया चला गया। इस क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया था यहाँ पर हेलीपैड, मगर यहाँ पर क्या है, तेघा थोड़ा दूर है, इसलिए गाड़ी में जाने में दिक्कत। अगर हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरता तो शायद यहाँ पर जाने में दिक्कत होती, इसलिए सरकार ने वहाँ उसको बनेरे पे बना दिया। और ये लोकेशन बहुत बेस्ट थी हेलीपैड के लिए। और अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों आपको, मालबेड़ा, वो सामने है मालबेड़ा, जहाँ 10-12 दिन पहले एक तेंदुआ ने, एक गुलदार ने यहाँ हमला किया था 2 नेपालों पे। जस्ट ये गांव है और नीचे ये नदी पे, यहाँ अभी दिख नहीं रहा, पेड़ों के जैसे दिख नहीं रहा है, तो वहाँ तेंदुआ ने 2 नेपालियों पर हमला किया था। वो रोड पे काम कर रहा था, वो रोड चल रही है अभी, चमाड़ी देघा टू चमाड़ी, चमाड़ी टू नारायण मंदिर, यहाँ ये रोड पर काम कर रहे थे। तो वहाँ वो हमला किया था। तो यहाँ पर क्या था हमला, ये है पूरा मालबेड़ा। और वो क्षेत्र सामने आपको दिख रहा है, टावर भी दिख रहा होगा वहाँ पे, ये चला गया पौड़ी में। और दोस्तों आपको स्लाइड वाली जगह दिख रही होगी ना, यहाँ काफ़ी साल पहले बादल फटा था, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ था खेती पे बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि सारा स्लाइड होकर नीचे आया था। नीचे बहुत सभी लोगों के खेत थे, धान हुए थे, सब बहा के ले गया। दोस्तों आप ये जंगल देख रहे हो ना, ये मालबेड़ा जंगल है। और इस जंगल में ना तेंदुआ, बाघ, गुलदार,
इसी जंगल में रहते हैं। और सुनने में आया कि इनका गुफा भी इसी जंगल के अंदर है। तो यहाँ जाने में दोस्तों डर लगती है बिल्कुल, क्योंकि इसके आसपास अगर गाय भैंस चरने को भी आते ना तो हम लोग लाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ डर बहुत है। क्योंकि यहाँ तेंदुआ, बाघ, गुलदार की ज़्यादा आतंकी हमले इसी क्षेत्र में होते हैं। देखो ज़्यादातर दोस्तों ये पेड़ ऐसा लग रहा है ना, ये देखो गुजकिड़ जैसा लगा मुझे, गुजकिड़ जैसा पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना गुजकिड़, वैसे लग रहा है। ये देखो गुजकिड़ की तरह। दोस्तों ये रहा पयाल गाँव, नदी से टच है ये पयाल गाँव। सामने आपको दिख रहा है ये पूरा पयाल गाँव है और नदी सामने है। और इस क्षेत्र में भी बाघों का आतंक काफ़ी रहता है, क्योंकि नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है। और जस्ट नदी के किनारे जो सारे जंगल दिख रहे हैं वहाँ भी बाघों का, गुलदार का और तेंदुआ का आतंक ज़्यादा है। और पयाल गांव यहाँ से स्टार्ट होता और यहाँ तक, ये सब रबजार बाकली बोलते हैं इसको, तो यहाँ तक पयाल गाँव है। यहाँ पर रोड की कंडीशन ऐसी हो रही क्या पता, देखो पूरी रोड उखड़ चुकी है और जो कंक्रीट है ना वो साइड लग गए, पूरी साइड लग गई है। देखो पूरी साइड लगे हुए हैं। और जो ये दिख रहे हैं ना वाइट वाइट, ये टल्ले लगे हुए हैं, दोबारा लगा रखा है, वो टल्ले मल्ले लगा रखे हैं। ये है रोड की कंडीशन पूरी, देखो। और अभी मैं हूँ देघा टू नागला रोड पे, यहाँ पे हूँ मैं अभी। तो ये हाल हो रहे रोडों के, देखो ये पूरे टल्ले मल्ले लगे हुए हैं। और जो कंक्रीट है ना बिल्कुल साइड हो गए, देखिए एकदम साइड हो गए कंक्रीट, ये देखो। दोस्तों दरअसल ना पहाड़ों पे ना ये टमाटर अपना आप होते हैं, इनको ना बोने की ज़रूरत है, ना इन पर कुछ पानी देने की ज़रूरत है, ना इनमें खाद देने की ज़रूरत है। अपना आप होते हैं, मगर होते हैं बहुत छोटे। ये देखो बिल्कुल छोटे टमाटर हैं। और टेस्ट इतनी टेस्टी क्या बताऊँ, कुछ टमाटर पक चुके हैं, देखो इतने छोटे होते हैं टमाटर। और ये अभी हो रखा है, यहाँ पर गोबर फेंका हुआ है, यहाँ पर हो रखा है। और सामने भी हो रखा है, कभी सामने भी टमाटर हो रखा है, यहाँ पर भी हो रखा है। दरअसल ये हो रहा है खेती। और चाची देड़ निकाले, देड़ सरसों के पौधे। कितना बड़ा पौधा हो रखा है, अभी एक ही हो रखा है, देखो। और मेरा डुग्गू जा रहा है भीमुल काटने, वो भी छोटी कुल्हाड़ी लेके। ये देखो दरअसल पहाड़ों में ना भीमुल और बांस काटने के लिए ना ऐसे बड़े बड़े पेड़ों में जाया जाता है। और अभी हमारे भाई साहब गए हैं भीमुल काटने के लिए, बहुत ऊंची पेड़ में गए हुए हैं, काफ़ी लंबा पेड़ है और चोटी पे गए हुए हैं, ऊपर टॉप में गए हुए हैं, वहाँ से भीमुल काट रहे हैं। दरअसल इतना बड़ा पेड़ में चढ़ गए हम भीमुल काटने के लिए। अब हमारे कुल्हाड़ी दिया जाए, लाभ। ये है हमारी कुल्हाड़ी, छोटी सी कुल्हाड़ी, और इससे काटा जाएगा भीमुल, ठीक है। और कुल्हाड़ी मेरी बिल्कुल इतनी तेज है क्या बताऊं, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों में जाना पड़ता है भैंसों के चारों के लिए। दरअसल हमारे इधर ना सूअरों का अड्डा और बाघों का, तेंदुओं का काफी अड्डा है। यहाँ पे देखो इतने सारे, देखो झाड़ हो रहे हैं ये गद्देरे में, देखो कोई काटने को राजी नहीं है, पूरी आ रही है ना फुल एकदम। और जहां पर मैं अभी हूँ ये खेत पहले इतना उपजाऊ था कि पहले इधर धान लगते थे और गेहूं तो काफी होता था, मडुआ भी होता था, ज्वार भी होता था। और अब यहाँ सुंगरों का और बांदरों का इतना आतंक है कि जो इसका ऑनर है उसने इसको बिल्कुल छोड़ ही दिया। वो कह रहा है कि मेरे को इस कमाना है नहीं इस खेत को अब, क्योंकि बंदर और सुअर ज़्यादा फैलने लगे, इस कारण इन पे उपजाऊ कम हो गया एकदम। तो उस ऑनर ने इसको छोड़ ही दिया। दोस्तों ये है किलमुड़ी, हमारी भाषा में इसको किलमुड़ी कहा जाता है। और आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताएं। जो उसके जड़ होते हैं, जड़ों से आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद बोलते हैं, किलमुड़ी बोलते हैं, फ़ायदेमंद होता है। और आयुर्वेदिक दवा के काम पे आते हैं इसके जड़, और जड़ पे हल्का पीला होता है ये। तो यह है भीमुल। भीमुल से पहाड़ी पुराने के ज़माने के लोग इसको कवर होता है, इसको निकाल के शैम्पू बनाया जाता है। बहुत चिकना होता है ये, पुराना पहाड़ी शैम्पू बोलते थे इसको। ये
ये बहुत चिकना होता है, तो इससे बाल धोते थे ना, बिल्कुल सिल्की हो जाते थे बाल। पुराने ज़माने के लोग जब इसका उपयोग करते थे तो बहुत ही घने होते थे इससे बाल। तो पहाड़ी शैम्पू बोल सकते हैं इसको, चिकना होता है शैम्पू से दूसरा रूप है विमूल, और इससे बाल इतने सिल्की होते हैं ना, अगर बाल धोआ जाएगा तो बहुत अच्छे होते थे इससे बाल। दोस्तों कल रात की बारिश से, हल्की हल्की बारिश से हमारा जो आगे का आंगन है वो भी भीग चुका है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि आंगन कितना भीगा हुआ है, पत्थर भी भीगे हुए हैं, पत्थर बाकी सूख चुके हैं।